चुड़ैल और भूतों का देवता। अरे शमशान घाट के मुर्दों, यहाँ क्या बैठे बैठे खोपड़ियाँ खा रहे हो? अरे इन खोपड़ियों को खाने के बाद भी तुम्हारे अंदर खोपड़ी नहीं आ रही? क्या तुम्हें याद नहीं है आज हमें देवता को खुश करना है? चलो, सब के सब देवता प्रकट होने वाले हैं। पाताल लोक के सभी भूत और चुड़ैल अपना अपना काम छोड़कर देवता को प्रसन्न करने के लिए ढेर सारा खून और मरे हुए लोगों का मांस और उन्हें पहनाने के लिए हड्डियों की माला उनके पास लेकर जाते हैं और देवता को बुलाने लगते हैं। हु हैया हु हा हु हैया हु हा हु हैया हु, हमारे देवता प्रकट हो, हमारे देवता प्रकट हो। मेरे शैतानी देवता, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का जवानी खून और ताजा मांस लाके रखा है। अपना भोजन ग्रहण करें और हमें अपने दर्शन दें। चुड़ैल के इतना कहते ही पाताल लोक के जमीन पर भूकंप आने लगता है, जिसके बाद जमीन के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर और शैतानी देवता जमीन को चीरते हुए पाताल लोक में प्रवेश करता है, जिसे देखते ही सभी भूत और चुड़ैल उसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। पाताल लोक के देवता का स्वागत हो, पाताल लोक के देवता का स्वागत हो, स्वागत हो। देवता तुरंत ही जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तुम सभी ने मुझे प्रसन्न किया है और मैं तुम सभी से बहुत खुश हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? देवता, हम तो बस आपके गुलाम हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। हम अपने लिए भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इंसानों के मीट को खाने के लिए हम लोग तरस गए हैं, और कब तक हम इस पाताल लोक में कैद रहेंगे? तुम लोगों की सजा अब मैं खत्म करता हूँ। आज के बाद तुम जितना चाहो उतने लोगों को मारकर खा सकते हो। आज से तुम मेरे श्राप से मुक्त होते हो। ये कहकर भूत और चुड़ैलों के देवता धरती में ही समा जाते हैं, जिसके बाद पाताल लोक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को खाने के लिए पाताल लोक से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो पृथ्वी पर जाकर एक गांव के अंदर लोगों को मारकर खाने लगते हैं। आखिरकार हम सब मुक्त हो गए हैं। आज के बाद हम जितना चाहें उतना इंसान को खा सकते हैं। पाताल लोक के देवता की जय हो। उन्हीं की वजह से हम अपने श्राप से मुक्त हुए हैं। चलो अब अपने शिकार को ढूंढने चलते हैं। भूत और चुड़ैल इंसानों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार मार के खाने लगते हैं। चुड़ैल, अरे मेरी मैया, चुड़ैल कहाँ से आ गई है? ये चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बरसों से इंसान की मीट को तरस रहे हैं। हम सब भूत और चुड़ैलों ने अपनी भूख को मारकर देवता की भूख मिटाई है, और अब हमारी बारी है। कई सालों से भूखे थे, अब तुम लोगों को खाकर हमारी भूख मिटेगी। ये कहकर चुड़ैल पुष्पा के ऊपर टूट पड़ती है और उसे अपने मुंह से चबाकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भूत भी अपना शिकार ढूंढते और उन्हें मारते चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचा बचा कर भागने लगते हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मार रहे हो? कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियों को तो देखो। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे थोड़ी सी जिंदगी बची है, मुझे उसे जीने दो, मुझे छोड़ दो। लोगों को इस तरह तड़पते हुए देखना मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। आज तो दिल को सुकून मिल रहा है। भूत और चुड़ैल का पूरे गांव में आतंक फैल जाता है, जिसके बाद अचानक से बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिसके बाद एक बिजली धरती पर आकर गिरती है और उसके अंदर से एक फरिश्ता निकलता है। तुम प्रकृति के नियमों को तोड़कर पृथ्वी पर क्या करने आई हो? ये तुम्हारा कोई आशियाना नहीं है जहां तुम जो चाहो वो करो। ये इंसानी दुनिया है, यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तुझे तो हम अपनी एक फूंक से ही यहाँ से उड़ा देंगे। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो यहाँ से लौट जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। मुझे इस इंसानी दुनिया के लोगों ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। यह कहकर फरिश्ता अपनी ताकतों के जरिए सभी भूत और चुड़ैलों के ऊपर वार करता है, जिसके बाद फरिश्ते की ताकत से सभी भूत और चुड़ैल बिजली के करंट से तड़पते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते और सभी भूत और चुड़ैल मिलकर फरिश्ते के ऊपर वार करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आग का गोला फरिश्ते के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन फरिश्ता उस आग के गोले को तहस नहस कर देता है। लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो मैं क्या करता हूं। फरिश्ता अपनी सारी इच्छा ताकतों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो उन सभी भूत और चुड़ैलों के ऊपर वार करता है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अगर तुमने अब किसी भी इंसान को तकलीफ देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भूत और चुड़ैल उसी समय अपने देवता को याद करने लगते हैं और जोर जोर से देवता को पुकारते हैं। हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू। शैतानी देवता प्रकट हो, शैतानी देवता प्रकट हो, शैतानी देवता प्रकट हो। तभी अचानक से चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगता है, जिसके बाद खून की बारिश होने लगती है और धरती के अंदर से शैतानी देवता धरती को चीरते हुए बाहर निकलते हैं और फरिश्ते से कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को हाथ लगाने की? तूने इन्हें हानि पहुंचाकर बहुत बुरा किया है। अब देख इसका बदला मैं तुझसे कैसे लूंगा। तभी शैतानी देवता फरिश्ते के ऊपर वार करने लगता है, जिसके बाद फरिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। शैतानी देवता और फरिश्ते की खूब लड़ाई होने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे गुलाम हैं। तूने इन्हें हानि पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। भगवान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज मैं कमजोर पड़ गया तो इस दुनिया पर बुराई की जीत हो जाएगी। फरिश्ते के इतना कहते ही आकाश से दो बिजली निकलती है, एक लाल रंग की और एक नीले रंग की, जिसके बाद वो दोनों बिजली फरिश्ते के अंदर प्रकट होती हैं और फरिश्ता पहले से भी ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा विशाल बन जाता है, जिसके बाद फरिश्ता अपनी ताकतों से शैतानी देवता को अपने काबू में करता है। मेरे कई बार समझाने के बाद भी तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। फरिश्ता अपनी ताकत के द्वारा उन्हें तड़पा तड़पा के मारने लगता है, जिसके बाद शैतानी देवता जलने लगता है। ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। मैं तो अपने गुलामों के साथ वापस पाताल लोक जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा लौट कर आऊंगा और उसके बाद तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। शैतानी देवता धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैतानी देवता के जितने भी भूत और चुड़ैल गुलाम होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं, जिसके बाद जितने भी मरे हुए लोग थे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और गांव के ऊपर से भूत का और चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं घायल लोगों को फरिश्ता अपनी शक्तियों के द्वारा ठीक कर देता है। बुराई के साथ इस दुनिया में अच्छाई भी है और आज इस बात को आपने साबित कर दिया। अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तुम लोग अपना ध्यान रखना, मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर फरिश्ता वहां से गायब